औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से, यकीनन जो सब हाजात को पूरा करने पर कादिर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ भाइयों बहनों और बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बयान करूँगा नमाज हाजत किस तरह पढ़ें या नमाज हाजत कैसे पढ़नी चाहिए। नमाज हाजत को सलातुल हाजत भी कहा जाता है और सलातुल हाजत की कितनी रखते हैं और कैसे पढ़ेंगे। सलातुल हाजत पढ़ने का तरीका क्या है, सलातुल हाजत की कितनी रखते हैं और कैसे पढ़ेंगे, और ये नमाज किस वक्त पढ़ सकते हैं। मेरे अजीज भाइयों, ये तमाम बातें आज की इस वीडियो में मैं आपको बयान करूंगा। यकीनन ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी। मेरे अजीज भाइयों, नमाज हाजत कैसी पढ़नी चाहिए या सलातुल हाजत पढ़ने का तरीका क्या है, तो कोशिश कीजिएगा कि मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मेरे अजीज भाइयों, सलातुल हाजत या नमाज हाजत पढ़ने की बहुत ज्यादा बरकतें और फजीलतें हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नमाज की तालीम फरमाते थे। अगर आप किसी काम के लिए या किसी जॉब के लिए जा रहे हैं तो आप सलातुल हाजत पढ़ कर जाएं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करके जाएं। इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इसी तरह अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला है या आपने किसी से कर्ज लेना है, वो तंग कर रहा है, कर्ज वापस नहीं दे रहा, या कोई भी मसला हो, तो आप सलातुल हाजत पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगे और उस काम को जाएंगे तो इंशाअल्लाह वो मसला या काम हर सूरत में आपकी मर्जी के मुताबिक पूरा हो जाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में किसी शख्स को हाजत पेश आए, जरूरत पेश आए, चाहे वो हाजत अल्लाह ताला के मुतल्लक हो, चाहे वो हाजत किसी बंदे से मुतल्लक हो, जिसको कोई हाजत पेश आए वो अच्छी तरह से वजू करे, फिर इसके बाद 2 रकत नमाज हाजत पढ़े, फिर उसके बाद अल्लाह की हम्दो सना करे, फिर मेरे ऊपर दुरूद पाक पढ़े और उसके बाद फिर अपनी हाजत अल्लाह ताला से मांगे। जिसने ऐसा कर लिया, अल्लाह का वादा है कि अल्लाह पाक उसकी हाजत को पूरा करेंगे। मेरे अजीज भाइयों, अगर हमारी हाजत पूरी नहीं हुई तो इसका मतलब ये है कि हम में ही कोई गलती है, कोई कोताही है, वो चाहे हमारे वजू में हो, नमाज में हो या मांगने में कोई कमी रह गई है जो हमारी हाजत पूरी नहीं हो रही। कोई भी हाजत हो, औलाद के लिए हो, रिज़्क के लिए हो, शादी के लिए हो, कोई दुख या कोई परेशानी हो, या किसी इंसान से मुतल्लिक कोई हाजत हो, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि नमाज हाजत पढ़कर अल्लाह ताला से मांगो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नजरिया और अकीदा बताया कि अगर हमें किसी इंसान से भी काम है, ये सबब है, मगर इसमें जान अल्लाह ताला डालेंगे, अल्लाह ताला उस शख्स का दिल नरम कर देगा और वो शख्स आपकी हाजत को पूरा करेगा। जब आप अल्लाह से मांग कर जाओगे, फिर चाहे तुम्हें किसी आदमी से गर्ज है, वो इस्तगनाए नफ्स के साथ तुम्हें ये चीज नसीब हो जाएगी। अगर आप अल्लाह ताला से नहीं मांगोगे तो उस शख्स के सामने आपको दबना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। हो सकता है किसी मजबूरी पर आप किसी से कुछ मांगते हैं, वो अपने रवैये या जुबान से कुछ ऐसा बोल दे जिससे आपको नागवारी हो। इसीलिए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि तुम्हें चाहे कोई हाजत हो तो तुम सबसे पहले अच्छी तरह वजू करो, सिर्फ नाम का वजू ना करे, फराइज मुस्तजाबात मुकम्मल अदब के साथ अदा करे। उस वक्त हमारा नजरिया ये होना चाहिए कि अगर मैं मुंह धो रहा हूँ तो ये मेरे गुनाह धुल रहे हैं, ताकि हम पाक साफ होकर अल्लाह ताला के सामने खड़े हों। मेरे अजीज भाइयों, जिस तरह हम ज़ाहरी पाकी हासिल करते हैं, इसी तरह से बातनी पाकी भी हासिल करनी चाहिए। वजू और गुस्ल के अंदर ये जान है कि अगर इसको सही तरीके से अदा किया जाए तो ये हमारी बातनी पाकी का जरिया बनता है। हम नियत करें कि मैं अगर हाथ धो रहा हूँ, मुंह धो रहा हूँ,
बाजू धो रहा हूं, सर का मसा कर रहा हूं या अपने पांव धो रहा हूं तो मेरे गुनाह धुल रहे हैं और मैं पाक साफ हो गया हूं। बिस्मिल्लाह से शुरू करके वजू करें, तहारत की नियत करें, किबला रुख होने की कोशिश करें, बैठकर वजू करने की कोशिश करें और उन तमाम आदाब को मलहूज़े खातर रखते हुए जब भी हम वजू करेंगे तो इंशाअल्लाह फिर हमारा काम बनेगा। अल्लाह पाक के दरबार में हम दरख्वास्त पेश करने जा रहे हैं। दुनिया का निजाम है कि अगर आप किसी को दरख्वास्त देनी है तो आप दरख्वास्त पर अपने कवाइफ और मुतलका काम लिखते हैं। अगर उस दरख्वास्त में कोई गलती या कमी कोताही रह जाए तो दरख्वास्त वापस कर दी जाती है कि इन कवाइफ व कवायद के मुताबिक आपने दरख्वास्त जमा नहीं करवाई। मेरे अजीज भाइयों, इसी तरह अल्लाह ताला के दरबार के भी आदाब है। वो सारे बादशाहों का बादशाह है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आदाब बयान किए हैं वो आदाब ये है। अल्लाह से लेने का तरीका जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है वो ये है, हम सब अल्लाह के मोहताज हैं। अगर हम अपने आप को मोहताज समझेंगे और अल्लाह के सामने खड़े होंगे और यकीन और उम्मीद के साथ आओगे कि हम अल्लाह के दरबार में खड़ी है और मेरी जरूरत को सिर्फ अल्लाह ही पूरी कर सकता है। दुनिया के दरबार में जब हम किसी के पास किसी काम से जाते हैं तो हम उसकी खुशामद करते हैं। अल्लाह के दरबार में कभी भी मायूसी की कैफियत के साथ नहीं जाना चाहिए। मुसलमान को हमेशा अल्लाह ताला की जात से पुरुमीद रहना चाहिए। अल्लाह ताला का इरशाद पाक है, अगर मुझसे कोई चीज मांगनी है तो दो बातें, दो शर्त पूरी करके आओ। मुझसे मांगो, किसी और से मत मांगो। अगर तुम्हारी किसी बंदे से भी हाजत है तो पहले मुझसे पूछो। जब तुम मुझ पर भरोसा करके वो हाजत पेश करोगे, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम मेरे दरबार में अदाब के साथ आओ, यकीन और भरोसे के साथ आओ। देखो फिर मैं कैसे तुम्हारी हाजत को पूरा करता हूँ। जब अल्लाह से मांगने लगो तो एक एक लफ्ज समझ कर पढ़ो और मांगो तो देखो अल्लाह ताला तुम्हारी हाजत को कैसा पूरा फरमाता है। जब आप नमाज हाजत पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगने लगो तो सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्द यानी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो। इसके बाद दुरूद पाक पढ़े। उसके बाद अपनी हाजत अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करें। उसके बाद फिर दुरूद पाक पढ़े पूरे यकीन और भरोसे के साथ कि अल्लाह ताला हमारी हर हाजत और हर जरूरत को जरूर पूरा करेगा। मेरे अजीज भाइयों, सलातुल हाजत की कितनी रखते हैं और कैसे पढ़ेंगे और ये नमाज किस वक्त पढ़ सकते हैं। मेरे अजीज भाइयों, नमाज सलातुल हाजत किसी भी वक्त पढ़ी जा सकती है सिवाय मकरूहा औकात के। मकरूहा औकात में सबसे पहले सुबह सादिक से लेकर तुलूहे आफताब तक यानी फजर की नमाज के बाद आप कोई भी नवाफिल नहीं पढ़ सकते। और उसके बाद नंबर 2 पर ज़वाल का वक़्त और नंबर 3 असर की नमाज से लेकर गुरूब आफताब तक। ये 3 मकरूहा औकात है जिनमें कोई भी नफल नमाज अदा नहीं की जा सकती। और मेरे अजीज भाइयों, सलातुल हाजत की 2 रखते हैं। सबसे पहले आप नियत करेंगे और नियत सलातुल हाजत की करेंगे। जो भी किसी मेरे भाई और बहन की हाजत होगी, कोई मसला होगा, कोई परेशानी होगी तो उसकी आप नियत कर लें। अल्लाह अकबर कहकर नियत बांध लें। सबसे पहले आप सना पढ़ेंगे, इसके बाद आऊज़ु बिल्लाह मुकम्मल, फिर बिस्मिल्लाह मुकम्मल, उसके बाद सूरह फातिहा पढ़नी है। फिर उसके बाद आप कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं, लेकिन नवाफिल में ये ज्यादा अफजल है कि अगर आप सूरह इखलास को 3 बार पढ़ लें, पहली रकत में और 3 बार ही दूसरी रकत में। यानी जिस तरह आपने पहली रकत मुकम्मल करनी है इसी तरह दूसरी रकत भी मुकम्मल करेंगे। जिस तरह हम 2 नफल पढ़ते हैं वैसे ही ये नमाज सलातुल हाजत पढ़ेंगे। सिर्फ नियत करते वक्त सलातुल हाजत पढ़कर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करनी है और अपना वो मसला पेश करना है और दुआ अदाब के साथ करनी चाहिए। मेरे अजीज भाइयों, दुआ में बहुत सारे लोग गफलत कर जाते हैं, गफलत की दुआ करते हैं। फिर हम कहते हैं कि दुआ कबूल नहीं होती, तो अल्फाज तो हमारे जुबान पर होते हैं लेकिन हमारा ध्यान और यकीन कहीं और होता है।
दुआ के कबूल होने के लिए जरूरी है कि आपको यकीन होना चाहिए कि हाँ मेरी दुआ कबूल होगी, और पूरी तवज्जो के साथ दुआ करें। और दुआ के अता में सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करें। उसके बाद अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर दुरूद पाक भेजें। फिर जो भी आपका मसला है, हाजत है, वो अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करें, और आखिर में दुआ के फिर आप दुरूद पाक पढ़ें। ये दुआ करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। इस तरीके से जब भी कोई मेरा भाई, कोई मेरी बहन दुआ करेगा तो इंशाअल्लाह वो अल्लाह ताला की बारगाह में जरूर कबूल होगी। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह ताला सबकी हाजात को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम आमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा सदका जारिया समझकर। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह एक नई वीडियो और अमल के साथ। अल्लाह पाक आपका और आपकी फैमिली का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज।